आप सबको जय मसीह की। मैं मेरे चैनल नंद कुमार कुरे मिनिस्ट्री में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में हम देखेंगे, आज का टॉपिक होगा परमेश्वर की बुलाहट में आशीष। इसके लिए मेरे साथ निकाल लीजिए जो दूसरा शमूएल 8 का 2 पद। उसमें लिखा है, फिर उसने मोआबियों को भी जीता और उनको उनके भूमि पर लिटाकर डोरी पर मापा। तब 2 डोरी से लोगों को माप कर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो लोगों के साथ होते थे, देशों के साथ होते थे, क्योंकि यह परमेश्वर की बुलाहट थी। दाऊद की ज़िंदगी में जब उसने परमेश्वर की बुलाहट को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया तो परमेश्वर ने उनका नाम ऊंचा किया और उसको सब प्रकार की भेंट दी और उसकी सब प्रकार की ज़रूरतों को पूरा किया और सब प्रकार की आशीष उनको ज़िंदगी में दे दी। अब आपको यह बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को, लोगों को मानना तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो अब युद्ध है वह मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, जब जब आप लड़ेंगे और जीतेंगे तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आप युद्ध में, लड़ाई में हैं और उस लड़ाई को अगर आप लड़े और जीते तो आपके पीछे आशीषें इंतजार कर रही है। वह आशीषें आपके परिवार की शक्ति है, वह आशीष आपकी आर्थिक है, वह आपकी चंगाई है, वह सब प्रकार की आशीषें जो परमेश्वर ने आपको देनी है आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और ना ही वे जीतते हैं और ना ही वे आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। बाइबल कहती है कि जब जब दाऊद लड़ा हो, लोग उसके पास भेंट ले के आने लगे और उसे आर्थिक आशीष मिली। बाइबल कहती है, जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा और मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, अपनी नहीं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे जो मैंने तुझे दिया, एक विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, उस स्थान पर अगर तू खड़ा रहे खड़ा रहे और लड़ता रहे तो मैं तुझे यह सब आशीषें तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, आपका जो युद्ध है वह शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वह है पाप के ऊपर जीत पाना है, क्योंकि आपका युद्ध शारीरिक नहीं, जो आप शरीर की ताकत से जीतने वाले हैं। आपका युद्ध एक आत्मिक है, जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हैं। पाप की ताकत को तोड़ने के लिए आपको उपवास प्रार्थना करनी है। जब आप उस पाप पर कब्जा कर लेते हैं और उससे हराते हैं, उसके बाद जो जीत परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वह पक्की है। आमीन। आया कि क्या करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आत्मिक ताकत से प्रार्थना और उपवास के द्वारा पाप पर जीत पाऊंगा। आप मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
आप सबको जय मसीह की।